अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर 1 है ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहते हैं रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है जी? ये एक नंबर है, लेट्स सपोज ये लाइन है, इस पे ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 सो इस तरह ये नंबर लाइंस ड्रा होती है। तो अगर आपको कोई कहे कि नंबर 2 कहाँ पे मौजूद है जी नंबर लाइन के ऊपर, तो आप ये कहेंगे कि ये नंबर 2 है। इसी तरह अगर कोई कहे कि -1 कहाँ है, तो ये जी x = -1 यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अब ये तो जो सिंपल 1 2 3 की जो बताना होता था ये तो छोटी क्लासेस में था। अब नंबर आ गया फ्रैक्शन में, जैसे 5/8। अब 5/8 जो है इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम इस तरह पहले नंबर लाइन बनाएंगे 0। अब देखें 5/8 अगर आप देखें नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाले डिनोमिनेटर अगर छोटा है ना, इसका मतलब है ये जो रकम, इससे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका मतलब है कि ये रकम 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। इसी तरह अगर यहाँ पे -2/3 होता, तो अब माइनस में रकम है और नीचे वाली रकम बड़ी है, ऊपर वाली रकम छोटी है, तो ये रकम होगी 0 से -1 की तरफ। तो हम पहले 5/8 को देख लेते हैं, फिर -2/3 को देखेंगे। अब 5/8 प्लस में है, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये रकम कौन सी है? +5/8। +5/8 मीन आपके राइट साइड पे ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 कर देते हैं और इधर -2। अब 5/8 नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है होती हैं और ऊपर यानी जिस डिवीजन को हमने हिट करना है। अब 8 का मतलब ये है कि 0 से 1 वाला जो पोर्शन है उसे आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यानी 0 से 1 के दरमियान 8 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये पार्ट होगा। ठीक है, ये देखें कुल अगर 7 लाइनें 0 से 1 के दरमियान लगाएं तो ये 8 पार्ट बनते हैं। अब 8 पार्ट में जो 5वां पार्ट है वो 5/8 होगा। यानी यहाँ से काउंट करें 0 से राइट साइड पे 1 2 3 4 5, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आपको 5/8 शो करेगा। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर में आ जाए -2/3, तो इसी तरह हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आ गया 0 1 2 -1 -2। अच्छा, प्लस वाली काउंटिंग जो होगी वो हम 0 से राइट की तरफ काउंट करेंगे और माइनस वाली काउंटिंग जो होगी 0 से लेफ़्ट की तरफ काउंटिंग करेंगे। तो अब 0 से लेफ़्ट की तरफ अब देखें, यहाँ पे 8 पार्ट थे, तो 0 से 1 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये -2/3 है, तो इसकी जो रेंज बनती है वो 0 to -1 के दरमियान है। ये +5/8 था, तो इसकी रेंज बनती थी 0 से +1 के दरमियान। तो अब इसकी 0 से -1 के दरमियान रेंज है, तो हमने करना है कि नीचे वाला नंबर 3 है, ऊपर 2 है, तो नीचे 3 जो नंबर है इस हिसाब से हमने 0 और -1 की 3 डिवीजन में इस पार्ट पोर्शन को 3 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 और 3। उसके बाद ऊपर क्या है, ये नंबर 2, यहाँ से अब लेफ़्ट यहाँ से इस तरह काउंट करना है, इस तरह इधर से काउंट नहीं करना। यानी यहाँ से इधर आएगा तो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट, यानी ये जो पोर्शन होगा इस नंबर लाइन के ऊपर ये -2/3 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर नंबर इस तरह आ जाए 2 5/7। अब 2 का क्या मतलब है कि अगर आप नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे ना जब, तो उसमें 2 से बड़ी रकम है
और लेस देन 3 होगी, यानी -1 0 1 2 3 4। आप देखें ये नंबर अब 2 5/7 लिखा हुआ है। ये जो अगर नंबर 2 यानी यहाँ 0 से लेके 2 तक, तो ये सारा मुकम्मल पोर्शन शामिल है इसमें, ठीक है। 5/7 2 के बाद का पोर्शन है, यानी 2 और 3 के दरमियान का पोर्शन ये 5/7 आएगा। यहाँ पे अगर +2 है, अगर यहाँ पे आता है ना 1 5/7, तो 1 5/7 के 1 पूरा डिजिट पूरा एरिया हो गया। उसके बाद 5/7 यानी 1 और 2 के दरमियान जो पोर्शन होगा वो 5/7 होगा। अब 2 5/7 है तो 0 से 2 तक का कंप्लीट पोर्शन हो गया। उसके बाद 5/7 को हम 2 और 3 के दरमियान डिवाइड करेंगे। अब 5/7 में नीचे वाले डिजिट को देखना है 7, यानी 2 से 3 वाले पोर्शन को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब उसके हिसाब से डिवाइड कर लें, अंदाजे के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ऊपर 5 है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी ये जो नंबर आ गया, ये पॉइंट ये आ गया 2 5/7। इसी तरह अगर नेगेटिव का नंबर है तो वो उस तरफ हम लेके जाएंगे, -2 कंप्लीट होगा और -2 और -3 के दरमियान जो पोर्शन होगा उसको हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये पहले ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन 2 का ये पार्ट है। √2 को कैसे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई रकम हो तो उसके हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। तो हम पहले हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है h² = p² + d²। तो h आ जाता है जी √(p² + d²। तो यहाँ पे हम √2 को लिखेंगे 1 + 1। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर आ गया 1 और बेस भी आ गई 1। अब हम नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले नंबर ड्रा करने 0 -1। हमें असल में +1 की तरफ जो √2 है ना प्लस वाली साइड पे, तो हम प्लस वाली तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर माइनस में नंबर हो तो हम फिर माइनस वाले 0 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, -1 -2 इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब 0 से 1 यानी ये आप बेस होगी आपकी, बेस = 1, 0 से 1 ये वाला पोर्शन ये बेस का हो गया। परपेंडिकुलर 1 है तो जितनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इतनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ ड्रा कर लें। ये जो पोर्शन हो गया परपेंडिकुलर = 1 का हो गया। अब आप इस लाइन को ना इस लाइन से मिला लें, यानी ये जो लेंथ है ये √2 की लेंथ है, ठीक है। अब ये √2 की लेंथ तो हमने हमें तो शो नहीं करनी है, हमने तो नंबर लाइन के ऊपर शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, कंपास लेंगे, कंपास का एक सिरा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरा सिरा कंपास का इस तरह यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इसको फिर इधर से घुमाएंगे, जहाँ पे ये कट करेगा ये पॉइंट √2 होगा, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह अगर एक और नंबर ले लेते हैं, इसी तरह की एग्जांपल ले लेते हैं √5 की। √5 को भी लिखेंगे इसी तरह 4 + 1। 4 को क्या लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला वही लगा दें p² + b का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ गई और b बेस की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने अच्छा एक और चीज़, परपेंडिकुलर की कोशिश करनी है वैल्यू छोटी रखें। परपेंडिकुलर को हम 1 रख लेते हैं और बेस को हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ी मंतक आपको आगे थोड़ी समझ आ जाएगी जब मैं ये ड्रा करूँगा।
पी स्केयर आगे प्लस इधर कर दें या इधर कर दें, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा फार्मूले पे। अब देखें ये 0 है, 1 2 3 -1 -2। अब ये जो पोर्शन है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बेस 2, और जितना 0 से 1 या 1 से 2 का पोर्शन है ना, इतनी लेंथ का परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। तो ये जो लेंथ बन गई ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे कंपास रखें और दूसरा कंपास का पेंसिल वाला हिस्सा इधर रखें और इससे इस तरह आर्क मिलाएं, तो ये जो पोर्शन होगा ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू आएगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में इस नंबर को लिखें। तो बार का मतलब ये होता है जी कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। 6 3 बार है तो इसका मतलब है 6 3 6 3 ये रिपीट हो रहे हैं और ना ख़त्म, और ख़त्म भी नहीं हो रहे। अब जब ऐसा केस आ जाए तो अगर आप यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा हो ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.636363 सो ऑन। ये हो गया 100x और ये हो जाएगा 63.636363। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। इसके बाद हमने क्या करना जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 100x है तो यहाँ पे लिखेंगे 100x, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और इधर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में x है तो 100x माइनस एक्स, इधर 63.6363 सो ऑन माइनस 0.6363 सो ऑन। तो जब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99x, और ये पॉइंट वाली रकम इसमें से माइनस हो जाएगी और जवाब आ जाएगा 63, और x की वैल्यू आ जाएगी 63/99। ठीक है जनाब। तो इस तरह आपने इसका दूसरा पार्ट आपका होमवर्क। अब एक और सवाल है, कहता है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/3 एंड 7/5। यानी कोई भी 2 नंबर आपको दिए जाएं और उनके दरमियान आपको दरमियान वाला नंबर बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 5 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके दरमियान वाला नंबर क्या कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 और 5 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 + 5 7/2, ठीक है, और ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 3.5। 3.5 जो नंबर है वो 2 और 5 के दरमियान लाई करता है। इसी तरह हमने 4/3 और 7/5 के दरमियान नंबर बताने हैं। तो उसके लिए देखें जी, पहला नंबर के लिए क्या करेंगे, 4/3 और 7/5 को ऐड करें। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 किया था ना, 2/5 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 को आप अगर इस तरह कर 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 + 5 होल मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। तो अब ये दोनों रकमें अंडर रूट में है, तो यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाई 2 लिखूँगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 हम बाहर लिख देंगे। 1/2 का मतलब होता है हाफ़ कर देना उन नंबर्स को। तो अब इसमें एक तो तरीका है LCM मेथड, दूसरा एक आसान सा तरीका होता है LCM से हट के, कई बच्चों को वो LCM में प्रॉब्लम आती है। आप ये करें जी, 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद
3 को 7 के साथ और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, सिंपल सा रूल है। होता है एलसीएम मेथड ये है, डिफरेंट कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जो एलसीएम वाला बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू करता है, मसला करता है, वो प्रॉब्लम बीच में से निकल जाएगी। 4 5 द 20, 7 3 द 21, 3 5 द 15, 20 प्लस 21 41 ओवर 15, और 41 1 द 41, 2 15 द 30। तो ये हमारे पास एक पहला नंबर आ गया 4/3 और 7/5, यानी ये 4/3 है जी, ये 7/5 है इसके, यानी नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके दरमियान वाला नंबर हमें 41/50 मिल गया। एक नंबर तो हमें मिल गया। कैसे किया अब आपके सामने है कि 3 को 7, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया था और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 20 प्लस 21 आया 41, और नीचे 3 5 15, 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया 41 आ गया, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। ये हमारे पास एक नंबर आ गया 4/3 और 7/5 के दरमियान। अब इन्हीं दोनों नंबरों के दरमियान एक और नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए हम ये कर दे सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके करें तो वो एक और नंबर यहाँ पे आ जाएगा, या इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो इधर आ जाएगा। तो जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों के दरमियान आएगा। तो सेकंड नंबर भी हम अब इसका निकालते हैं। एक नंबर आ गया जी 4/3, दूसरा अभी जो नंबर हमने निकाला है वो 41/30 था। ठीक है, इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है ना, ये वाला। इस तरह अगर आप करना चाहिए तो इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा मैं अगर आपको एलसीएम के तरीके से भी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 3 और 30 है, ठीक है। 3 और 30 को ना आप देखें, इन दोनों में से किसी एक का टेबल अगर दूसरे पे जाता है ना, तो जो जिस पे टेबल जा रहा है ना वही नीचे एलसीएम आएगा। ठीक हो गया। फिर 3 का टेबल 30 पे पढ़ें, 3 10 द 30, 10 4 द 40, यानी 3 का टेबल 30 पे पढ़ेंगे 10 आएगा, 10 के ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 30 का टेबल 30 पे 1 टाइम जाएगा तो 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 41, 40 प्लस 41 81 डिवाइडेड बाई 30, और बाहर क्या जी 1/2, 181 द 81 और 32 द 60। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। अब ये कहाँ पे नंबर आएगा देखें, हमें उसने पूछा था ना 4/5 और 4/3 और 7/5 के दरमियान दो नंबर बताएं। एक तो नंबर हमारे पास आ गया 41/50, दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 81/60, यानी हमने 4/3 और 41/50 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया है। तो अब देखिए ये नंबर और ये नंबर इन दोनों नंबरों के दरमियान आते हैं। आप इसी तरह 41/50 और 7/5 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 नंबर की है, तो यहाँ पे हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज आप मुकम्मल करें।